नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि भगवान शिव को कौन सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, भगवान शिव की पूजा में कौन सी चीज़ें उन्हें अर्पित की जाती हैं और जो व्रत है सोमवार का उसमें भी वो चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। तो मैं बताने वाली हूँ, सारी सामग्री बताने वाली हूँ पूजा की, और जो भगवान शिव पर व्रत के दिनों में यानी कि सोमवार को हम पूजा में चढ़ाते हैं या उनकी किसी भी प्रकार से हम पूजा भी करते हैं तो उनमें उन चीज़ों को चढ़ाई जाती है, भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं। तो वो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जिस प्रकार मैं सीरियल वाइज आपको बताऊँगी उसी तरह सीरियल वाइज ही भगवान पर चढ़ाई भी जाती हैं। मैं आपको सारी चीज़ें सीरियल वाइज बताऊँगी। सबसे पहले जब हम भगवान शिव की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूजा की विधि भी मैं साथ में बताती जा रही हूँ, सामग्री भी। तो सबसे पहले जब हम भगवान शिव की पूजा के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले बैठकर हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी के ध्यान के बाद पार्वती जी का ध्यान, उनके बाद कार्तिकेय स्वामी का ध्यान, उसके बाद वीरभद्र का ध्यान, उसके बाद कुबेर का ध्यान, उसके बाद कीर्तिमुख का ध्यान, उसके बाद नंदी का ध्यान, फिर सर्प का ध्यान। ये भगवान के जो गण हैं उनका ध्यान भी इसमें किया जाता है। फिर एक पुष्प लेकर हाथ में अब भगवान शिव का ध्यान करेंगे और जिस मूर्ति या शिवलिंग की पूजा आप करने बैठे हैं उस पर वह पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद हम भगवान शिव का ध्यान करने के बाद उन्हें बैठने के लिए एक आसन के रूप में एक बेलपत्र उनके सामने रखेंगे। उसके बाद हम 4 बार भगवान शिव पर जल छोड़ेंगे। 4 बार जल छोड़ने के बाद दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद जल चढ़ा देंगे। दूध से अभिषेक करने के बाद फिर दही चढ़ाएंगे, दही के बाद भी जल चढ़ाएंगे। फिर घी चढ़ाएंगे, घी के बाद भी जल चढ़ाएंगे। फिर मधु चढ़ाएंगे, मधु के बाद भी जल चढ़ाएंगे। फिर थोड़ा सा शक्कर चढ़ाएंगे, शक्कर के बाद भी जल चढ़ाएंगे। इन्हीं सब 5 चीज़ों को मिक्स करके मिलाकर पंचामृत भी बना लिया जाता है। यह पंचामृत अब हम जल चढ़ाने के बाद, शक्कर के बाद जल चढ़ाने के बाद पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत चढ़ाने के बाद भी हम जल भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये चढ़ाते जाना है और उसके बाद एक एक बार जल भी चढ़ाना होता है। उसके बाद फिर ये जो चीज़ें हमने चढ़ा दी हैं इसे बड़े आराम से हमें उतार देनी है और शिवलिंग को या फिर मूर्ति को साफ कर देना है। उसके बाद फिर हमें भगवान को वस्त्र देना है। जो भी वस्त्र हम भगवान के लिए लाए हैं वो हम चढ़ा सकते हैं या फिर वस्त्र की जगह पर कलावा चढ़ा सकते हैं। कलावा तोड़कर भगवान शिव पर वह रख सकते हैं। उसके बाद यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, वह भगवान शिव को यज्ञोपवीत आप समर्पित कर दें। फिर यज्ञोपवीत भगवान को समर्पित करने के बाद आचमन के लिए थोड़ा सा जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद भगवान को चंदन लगाना चाहिए, फिर रोली लगाना चाहिए, फिर सिंदूर, फिर भस्म। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये जिस प्रकार क्रम से मैं बता रही हूँ इसी प्रकार सारी चीज़ें अर्पित करनी है। थोड़ा सा चावल भगवान पर चढ़ाना चाहिए। फिर सप्त धान्य 7 प्रकार के धान चढ़ाने चाहिए। उसके बाद फूल माला भगवान को पहनाएं, फूल अर्पित करें। फिर दूर्वा चढ़ाएं भगवान पर। उसके बाद भगवान शिव पर शम्मी पत्र चढ़ाने चाहिए। शम्मी पत्र भगवान को इसी प्रकार प्रिय हैं जैसे बेलपत्र प्रिय हैं। शम्मी पत्र के बाद तुलसी पत्र, फिर बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाते समय आप बेलपत्र पर ओम भी लिख सकते हैं, श्री भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने इष्ट का नाम लिख सकते हैं, राम, कृष्ण या कुछ भी लिख सकते हैं जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं। इससे इष्ट की सिद्धि होती है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आँख यानी कि मदार के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। फिर धतूरा, फिर धतूर का फूल यानी कि धतूरे के जो पुष्प हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद कमल के बीज यानी कि कमल गट्टे चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कमल के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। कमल पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान शिव पर भांग चढ़ाया जाता है। उसके बाद धूप दिखाया जाता है, दीप दिखाया जाता है। धूप दीप के बाद भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए यानी कि कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ना चाहिए। फिर ऋतु फल यानी कि जो मौसमी फल हैं वह फिर अर्पित करने चाहिए। उसके बाद तांबूल यानी कि पान चढ़ाना चाहिए। पान के स्वरूप में पान का पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कुछ दक्षिणा भगवान को भेंट करनी चाहिए। भगवान को कुछ पैसे अर्पित कर देने चाहिए जो बाद में हम किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो, मंदिर में कर रहे हैं तो आप वहीं छोड़ सकते हैं। ये सारी पूजा करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अपनी कामना के लिए। कोई स्तुति, कोई मंत्र आपको आता हो तो वो भगवान के पास बैठकर जप कर सकते हैं, उनको स्तुति पाठ सुना सकते हैं। तो इस प्रकार हम सोमवार के व्रत में या भगवान शिव की पूजा में ये सारी सामग्रियां अर्पित करते हैं। भगवान शिव तो केवल बेलपत्र और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में उनके लिए कुछ विशेष
पूजा विधि बताई गई है। उसी के आधार पर मैंने ये आपको सारी जानकारी दी है। जब आप सोमवार का व्रत करें तो ये भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं उनको भेंट जरूर करें जो आपके पास उपलब्ध हो। और ये सारी चीज़ें आप वैसे भी जब भगवान शिव की पूजा करते हैं सोमवार के अतिरिक्त या फिर सावन के अतिरिक्त, तब भी आप इन चीज़ों को भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भगवान को प्रिय भी हैं। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है शास्त्रों के आधार पर कि भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा में कौन सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी सामग्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो वो भी आपको वीडियोस जल्दी ही मिल जाएंगी। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े और बहुत सारे मंत्र स्तुति पाठ भी मैं आपको सुनाती रहती हूँ, वो भी सुनते रहें। और साथ ही बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए उपाय भी बताती रहती हूँ। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।